जो बिजनेस ओनर्स हैं वो किसे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करें, विल को या ट्रस्ट को? दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? तो मैं हमेशा बिजनेस ओनर्स को कहता हूं कि बिजनेस एसेट फॉर बिजनेस ट्रस्ट, पर्सनल एसेट्स फॉर पर्सनल ट्रस्ट। पहली चीज, मतलब आपके पर्सनल जो आपने प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाई है उसमें बिजनेस एसेट्स नहीं होनी चाहिए, और जो आपने बिजनेस के लिए ट्रस्ट बनाई है उसमें पर्सनल एसेट नहीं होनी चाहिए। पहले तो दोनों का सेपरेशन बहुत जरूरी है। पर आपका क्वेश्चन ये है कि विल बनाऊं या ट्रस्ट बनाऊं। मैं कहूंगा कि आप विल बनाओ ट्रस्ट के फेवर में। तो आपने एक विल बनाई जिसमें आपकी पर्सनल वेल्थ भी है ना, व्यक्तिगत संपत्ति भी है, जी। और आपकी व्यापारिक संपत्ति भी है, बिजनेस वेल्थ भी। जो पर्सनल एसेट्स हैं वो आपकी डेथ के बाद पर्सनल ट्रस्ट में जा रहे हैं। अच्छा, एक और सर, और इसमें जो क्या आपके बिजनेस, ये दोनों को अलग अलग रखें? क्योंकि इससे पहले मुझे याद है कि जब हमने प्रोग्राम किया था तब आपने बताया था कि अगर आप पर्सनल बना रहे हैं विल तो पर्सनल को अलग रखिए, और बिजनेस अगर आपका है तो बिजनेस का जो विल है वो आप अलग बनाइए। दोनों को आप नहीं मैं कंफ्यूज मत करिए। नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा हूँ ट्रस्ट अलग अलग रखिए, विल तो ओके। एक ही बनेगी। पर आपकी डेथ के बाद डिवाइड हो जाएगी ना दो जगह, पर्सनल वेल्थ गई पर्सनल ट्रस्ट में, सेम विल से। तो डेथ के बाद क्या होगा? जो आपकी पर्सनल वेल्थ, आपका घर है, आपके म्यूचुअल फंड है, आपकी इंश्योरेंस के पैसे हैं, वो चली गई पर्सनल ट्रस्ट में। और जितने आपकी व्यापारिक संपत्तियां हैं, जितने आप बिजनेस ओन करते हो, वो चली गई बिजनेस ट्रस्ट। राइट? अब प्रॉब्लम ये क्यों करना जरूरी है? क्योंकि जो रिस्क है वो हमेशा बिजनेस में आएगा। पर्सनल प्रॉपर्टीज में रिलेटिवली रिस्क कम होता है। राइट? मैं नहीं चाहता बिजनेस का रिस्क आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक आ जाए। मेरे मेरे बिजनेस में कुछ गलत चीज हुई और उसकी वजह से मेरी पर्सनल प्रॉपर्टीज रिस्क में आ गई। बिल्कुल। और बहुत सारे आपको बिजनेसमैन ऐसे मिलेंगे जिन्होंने ये गलती करी है। राइट। उन्होंने सेपरेशन नहीं करा, और सेपरेशन नहीं करा तो इस वजह से बिजनेस में जब रिस्क आया, बिजनेस में कोई हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बिजनेस के ऊपर केस हो गया, बिजनेस फेल हो गया फाइनेंशियल कमिटमेंट से, बिजनेस के जो लेनदार है उन्होंने केस करके उसको ले लिया, तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी बीच में आ गई क्योंकि उन्होंने सेपरेशन ही नहीं किया। अगर आप दोनों को सेपरेट ट्रस्ट में डाल दोगे तो एक का रिस्क दूसरे पे नहीं जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस रिस्क। तो जब आप इनहेरिटेंस प्लानिंग करते हो तब भी डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस रिस्क। तो सेम एंटिटी में दोनों चीजों को मत डालिए, सेपरेट बिजनेस एसेट्स एंड पर्सनल एसेट्स। बिल्कुल। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखना है अगर आप विल जो है वो बना रहे हैं, और उसके बाद ट्रस्ट भी आप अगर, चूंकि सर ने कहा कि ट्रस्ट भी आपको बनानी है, लेकिन आप कोशिश करिए कि जो पर्सनल आपकी जितनी भी संपत्ति है उसका अलग ट्रस्ट आप बनाएं, और इसके अलावा जो आपकी बिजनेस का जितना भी आपकी संपत्ति है उसका आप अलग से ट्रस्ट बनाएं। सर, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कि बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद बिना कोई प्लानिंग के, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके लिए क्या होती है सर? रिस्क फैक्टर क्या है उनके लिए? नहीं, इनहेरिटेंस इज अ बिग रिस्क। राइट? अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं और पहले दिन से ये तैयारी नहीं कर रहे कि अगर मैं नहीं रहा तो इस बिजनेस का क्या होगा, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और मैं नहीं रहा का मतलब इनहेरिटेंस नहीं है। कौन इस बिजनेस को चलाएगा, किसके पास सारी इंफॉर्मेशन है, कौन बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट कर पाएगा, अगर मैंने पर्सनल गारंटीज दे रखी है क्या ये गारंटी शिफ्ट हो जाएंगी, मेरे बाद देनदारी किसके ऊपर आएगी, ये सारी चीजें आपको डिसाइड करना है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। और आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं कि कल को मैं नहीं रहा तो ये बिजनेस सुचारू रूप से चलता रहे और मेरी जो व्यक्तिगत संपत्ति है वो सुरक्षित रहे। और ये प्लानिंग एट द स्टार्ट सबसे बढ़िया हो सकती है। एक बार बिजनेस शुरू हो गया तो ये प्लानिंग करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा, ऑप्शंस कम होते जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन सर, क्या ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी का बिजनेस है तो अगर जो बिजनेस ओनर है या फिर जो हेड ऑफ द फैमिली हैं वो अगर बिजनेस रन कर रहे हैं और उनके बाद, क्या ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो उनका बेटा है वही बिजनेस जो है वो बाद में रन करना स्टार्ट कर दे? उसके लिए क्या प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या विल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? तो आपके जो उत्तराधिकारी हैं वो जरूरी नहीं है ना आपके बच्चे ही हों। आपकी मदर भी हो सकती है, आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपकी बेटी भी हो सकती है, आपका दूसरा बेटा भी हो सकता है। तो आप ये कैसे इंश्योर करेंगे इसी बेटे को यही बेटा चलाए?
क्योंकि ओनरशिप तो एज पर लॉ जा रही है। तो अगर आप चाहते हो कि यही उत्तराधिकारी बने इस बिजनेस का, तो उसके लिए स्ट्रक्चर बनाओ, उसके लिए कागजात बनाओ, लीगली उसको इंश्योर करो। राइट? आप ये मेरी प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल सर, कंटिन्यू हम करेंगे, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अगर उनके मन में कोई सवाल है तो वो अपना सवाल कैसे पूछ सकते हैं और डॉक्टर दीपक जैन से कैसे जुड़ सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान सा तरीका है हमसे जुड़ने का, अपना सवाल पूछने का। चूँकि एस्टेट प्लानिंग का ये शो है तो आपको लिखना है सबसे पहले ESTATE एस्टेट, और उसके बाद अपना सवाल टाइप करना है, भेज देना है हमें 9354027995। ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, इस पर आप अपना सवाल लिखकर भेज सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक के जरिए और एक्स हैंडल के जरिए भी जुड़ सकते हैं। और यूट्यूब पर हमने अपने जो प्रोग्राम है तब क्या होगा, वहां पर डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो हमने डॉक्टर दीपक जैन का नंबर भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब अमर उजाला दी बोनस के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल भी आ गए हैं, उनमें से कुछ सवालों को हमने अपने इस प्रोग्राम में शामिल किया है। सवाल हम ले लेते हैं। अलीगढ़ से सवाल आया है नीरज गुप्ता का, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या एक ही ब्रांड का स्वामित्व 2 वारिसों को दिया जा सकता है? सर, लीगली दिया जा सकता है, पर आपको देना नहीं चाहिए। आपको अपने जो ब्रांड की ओनरशिप है वो एक कंपनी में ट्रांसफर कर दो या एक LLP में ट्रांसफर कर दो, और उसमें इन 2 वारिसों को शेयर्स दे दो। वो बेटर तरीका है करने का, देन सेम ब्रांड को 2 लोगों की ओनरशिप करके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का।